नमस्कार। स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर इतिहास विषय के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित कोई भी सूचना और जानकारी हो तो आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए यूँ कहें कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के ही बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संपूर्ण भारत में एक सामान्य पाठ्यक्रम लागू किया गया है। तो यह जो इतिहास सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम है, यह पूरे भारत के CBCS पैटर्न पर आधारित पाठ्यक्रम है। तो आइए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री फर्स्ट पेपर कोर्स कोड है HIS 203। पाठ्यक्रम का शीर्षक है आधुनिक विश्व का इतिहास 1453 से 1448 ईस्वी। आइए देखते हैं। क्रेडिट है 3+0 का और फर्स्ट पेपर में 4 यूनिट यानी कि 4 इकाई में बटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट यानी कि इकाई प्रथम में पुनर्जागरण के कारण, विशेषता और प्रभाव, यूरोप में सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की भूमिका फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में यानी कि इकाई द्वितीय में 18वीं सदी में गौरवशाली क्रांति, औद्योगिक क्रांति, यूँ कहें 18वीं सदी में इंग्लैंड में जो गौरवशाली या गौरवपूर्ण क्रांति और औद्योगिक क्रांति हुई, इसके विषय में पढ़ना है। और थर्ड यूनिट यानी कि इकाई तृतीय में अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इन क्रांतियों के कारण, महत्व और विश्व पर इनका प्रभाव पढ़ना है। और फोर्थ यूनिट यानी कि चतुर्थ इकाई में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, नेपोलियन बोनापार्ट के सुधार, महाद्वीपीय व्यवस्था और नेपोलियन बोनापार्ट की विदेश नीति पढ़ना है। तो यह फर्स्ट पेपर का सिलेबस है जो 4 यूनिट में है। और आइए, सेकंड पेपर कोर्स कोड है HIS 204। पाठ्यक्रम का शीर्षक है आधुनिक विश्व का इतिहास। क्रेडिट है 3+0 का। और यह जो आधुनिक विश्व का इतिहास सेकंड पेपर में पढ़ना है, यह 1848 से 1950 ईस्वी तक का है। आइए, ये भी 4 यूनिट यानी कि फोर्थ यूनिट में विभक्त है। पहले यूनिट में हमें पढ़ना है जर्मनी और इटली का एकीकरण। सेकंड यूनिट में प्रथम विश्व युद्ध के कारण पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साय की संधि पढ़ना है। और थर्ड यूनिट में रूस की बोल्शेविक क्रांति पढ़ना है। और अंतिम और इकाई चतुर्थ यानी कि फोर्थ यूनिट में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन उपलब्धियां और असफलता पढ़ना है। तो इस प्रकार संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम लोग देखें। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे, तो मैं जल्द ही आपके पाठ्यक्रम को प्रश्नपत्र के माध्यम से, महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हम लोग आगे की क्लास जारी रखेंगे। आप लोग अपना सहयोग और स्नेह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से देते रहें, कमेंट के माध्यम से भी। तो आप लोगों का
थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।